नमस्कार। स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली योर्स अशोक वानखड़े। सभी दर्शकों को बधाई। इस देश के करोड़ों करोड़ों युवकों के सामने नतमस्तक होता हूं। आखिर एक मदमस्त सांड जो किसी के कब्जे में ना गुजरात में आया ना दिल्ली में आया, आखिर उसको नकेल डाल दी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। धर्मेंद्र प्रधान जिस दिन नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले की जिम्मेदारी उन्होंने स्वीकारी थी कि मंत्री होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है, काश उसी दिन इस्तीफा देते तो शास्त्री जी के साथ नाम लोग लेते कि शास्त्री जी ने भी इस्तीफा दिया था तो इन्होंने भी इस्तीफा दिया था। और नरेंद्र मोदी के प्रति सारे देश के युवकों को एक आदर होता कि यदि हमारे साथ कोई खिलवाड़ करते हैं तो अपने प्रिय मंत्री को भी वो 2 मिनट के अंदर कैबिनेट से बाहर निकलते हैं। लेकिन बहुत देर कर दी। शायद साहब को अपने सत्ता का घमंड था, शायद अपने एजेंसियों पे, सर्वोच्च न्यायालय पे, न्यायपालिका पे, गोदी मीडिया पे इतना ज्यादा विश्वास था, और खासकर गोदी मीडिया ने उनका शायद दिमाग खराब कर दिया हो कि आप चिंता मत करो, इन्हें भी हम नक्सल कर देंगे, इन्हें भी हम वो कर देंगे। और जैसा किसान आंदोलन को 1.5 साल के तक चलने दिया, 700 किसान चले गए, शहीद हो गए, उसके बावजूद सरकार टस से मस नहीं हुई। उन्हें लगा ये भी बच्चे देख लेंगे क्या करेंगे। फिर चित्रा त्रिपाठी हो, अर्णव गोस्वामी हो, फिर अमन चोपड़ा हो, या बाकी कई पत्रकार, कितने नाम लेना भी शर्म लगती है। इन लोगों ने 24/7 दुबई से पैसा आता है कि इधर से पैसा आता है, कौन करता है क्या करता है, लेकिन कुत्ते भौंकते रहे, हाथी चलता रहा। ये आंदोलन, काश इस आंदोलन के बिगड़ने के दो खास जो इनका आकलन था वो कहां फेल हो गया, पहले उस पर विचार करें। सबसे पहले सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर हाई कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया था। पुलिस वकीलों को ले आती, एम्बुलेंस ले आती और कहती कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, इन्हें लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, इनके वहां पे भी अनशन कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर की निगरानी में होगा। यह हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बच्चे भी नहीं करते। शायद बच्चे उन्हें कोऑपरेट करते, ठीक से विदा करते, लेकिन ये छापामार तरीके से गैंगस्टर बन के आए, स्टेज पे चढ़ गए, बच्चों के साथ दादागिरी की, फिर पर्दे लगाए सफेद चादरों के और उसके अंदर सोनम वांगचुक के साथ बदतमीजी की, उसको घसीटते हुए हॉस्पिटल ले गए। और उसके बाद जब उनकी पत्नी को मिलने नहीं दे रहे थे, वो कह रही थी कि सफदरजंग से कहीं और इनको हटाओ, सुन नहीं रहे थे, उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनका हॉस्पिटल, उससे पूरे देश में एक ये बात तो समझ में आ गई कि ये देश की सरकार जो है इस किसी को नहीं, ये किसी की नहीं, ये बेदिल सरकार है। उसके बाद इनकी दूसरी चूक हो गई, बच्चे सत्याग्रह के नाम से मार्च कर रहे थे। बच्चों को बदनाम करने के लिए पत्थरों का ट्रक पुलिस लेके आई नो एंट्री जोन में, टूटी फूटी गाड़ियां रखी, गुंडे हायर किए बाहर से बच्चों को रोकने के लिए। नहीं तो ये बच्चे पार्लियामेंट तक भी आते, पार्लियामेंट के गेट के बाहर पार्लियामेंट या फिर मिनिस्टर होते, 2-3 मंत्री होते, वो उनका ज्ञापन लेते, कहते कि सरकार के पास विचाराधीन करते। लेकिन इन्होंने बच्चों को इधर दो उनके प्रतिनिधि को बातचीत के लिए बुलाया, उन्हें 2 घंटा बाहर बिठा के रखा, तब तक यहाँ पिटाई होती रही बच्चों की। और उसके बाद 10 मिनट की बात में नड्डा ने कहा देखते हैं क्या करना है, अभी तो आपने दी बोला है, सोचते हैं, सरकार को पूछते हैं, और बेरंग वापस भेज दिया। उन्हें लगा बच्चों को इतना मारा है बुरी तरह से, लड़कियों की इज्जत हाथ डाला, उनके साथ मॉलेस्टेशन किया, उनके कपड़े फाड़े। अक्सर हम पुराने इतिहास में पढ़ते हैं कि आक्रांता आते थे तो वो महिलाओं की इज्जत लूटते थे। वो इसलिए नहीं इज्जत लूटते थे कि वो अय्याश थे, वो इसलिए लूटते थे कि समाज का मनोबल गिर जाता है। यदि घर की स्त्री घर का नाक होती है, इज्जत होती है, यदि उसकी इज्जत पे हाथ डाला तो पूरा परिवार टूट जाता है।
लड़ने के काबिल नहीं रहता। यही सोच के इन्होंने इन लड़कियों पे भी हाथ डाले। एसएचओ लेवल के अधिकारी लड़कियों से बदतमीजी करते हुए पकड़े गए। उसके वीडियो जब देश भर पहुंचे तो जो भयावह रूप युवाओं ने लिया, फिर चाहे पुणे हो, पटना हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, नागपुर हो, प्रयागराज हो, जिले जिले लेवल पे हजारों के तादाद में बच्चे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली और उन्होंने कहा कि हमारी मांगे ये है। इसी के बीच उन्होंने मैनेज किया, सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ दिया और उसको लेके कुछ खेल किया उन्होंने। लेकिन सोनम वांगचुक के बगैर भी ये आंदोलन और उग्र हो गया। भीड़ बढ़ गई, मेट्रो बंद हो गई। जो सुप्रीम कोर्ट कहता था कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, वो कहता नहीं, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। सब दूर से परेशानी में सरकार फंस गई और दो टूक बातों बच्चों ने किया कि हमें कोई किसी बात पे नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। आज मीटिंग होनी थी और मीटिंग के पहले सूत्रों द्वारा ये जितने भी भो भो करने वाले पामेरियन चैनल है, एंकर और एंकरनिया, ये डांस डांस कर करके बता रहे थे कि सरकार ने तय किया इस्तीफा नहीं होगा। बच्चों ने आंदोलन, क्योंकि ये आंदोलन बच्चों का हो गया था, ये दीपके के भी हाथ में नहीं था, किसी के हाथ में भी नहीं था, ये आंदोलन हर बच्चे का हो गया था। उन्हें यहां तक कि दीपके और उसकी टीम को माफी मांगनी पड़ी बच्चों से कि हम नड्डा को मिलने गए उनके रेसिडेंस पे, हमारी सी गलती हो गई। सरकार ने रास्ता खोजने का प्रयास किया। उन्हें कहा कि हम मिलेंगे लेकिन नड्डा के घर नहीं मिलेंगे, हम हमारे मंच पे मिलेंगे। हम पढ़े लिखे हैं, आपको डर लगता होगा मंच पे आने का, तो एक तीसरी जगह पे मिलेंगे, लेकिन आपके ऑफिस और घर में नहीं मिलेंगे। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब 3 बजे तय हुआ। लेकिन ये जो पामेरियन चैनल लगातार खबरें चला रहा था कि सरकार इस्तीफा नहीं लेगी नहीं देगी, तो फिर उन्होंने कहा कि जब इस्तीफा हो ही नहीं रहा है तो बातचीत का भी क्या जरूरी। सरकार को लगा कि यदि कॉल आ जाता है और यदि बल प्रयोग की, सरकार बल प्रयोग करने पे तुली हुई थी। सरकार ने 9-9 फीट ऊंचे बैरिकेड्स बनाए थे, वेल्डिंग करके उसको पूरी वॉल दीवार जैसे बना रहे थे। पैरामिलिट्री फोर्सेस बाहर से बुलाए गए थे, मेट्रो स्टेशन बंद थे, बाहर से आने वाली ट्रेनें मॉनिटरिंग हो रही थी। हर थाने में बच्चों को ऑटो से उतर उतर के थाने में जमा किया जा रहा था। लेकिन जो साथी मित्र दल है एनडीए के, उन्होंने भी सरकार को कहा कि सर पास बेइज्जती बहुत हो रही है, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। पूरे विश्व स्तर पर, पूरे दुनिया में भारत के युवाओं के समर्थन में वहां के युवा उतर गए रास्ते पे। वहां एक अलग निगेटिव नरेशन चला गया। और दूसरी बात, यदि आप मुंबई दिल्ली में रोक लेते पार्लियामेंट से आने पे, 100-150 बच्चों को मार भी डालते, लेकिन जो मुंबई, पुणे, पटना, रांची, कलकत्ता, चेन्नई में होता, उसके जिम्मेदार कौन? वहां कौन सा फोर्स रोकते? जनसैलाब के आगे क्या होते? तो हर राज्य में नेपाल होता दिखाई देता। सरकार को समझ में आ गया, पहली बार नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया कि देश उनके खिलाफ है। आनंद फानन में उन्होंने इस्तीफा ले लिया। इसके पहले खबर थी शायद उनका मंत्रालय बदलेगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी ढस कर दिया। और जब जश्न मनने लगा तो फिर दीपके ने कहा कि अभी 2 मांगे बाकी है और 2 मांगों के साथ राइडर भी है। 1-1 करोड़ बच्चों को मिलना चाहिए जो जिनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी, नाम लेके कहा ये कौन लांबा है। उसके बाद उन्होंने कहा बच्चों पे कोई केसेस नहीं होंगे। 3 बजे की मीटिंग में सभी पॉइंट्स एग्री हो गए और तब दीपके ने कहा झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। अब सारे गोदी मीडिया जो पामेरियन है,
जो इन्हें नक्सली कह रहे थे, अब इस नरेशन के साथ मार्केट में आ रहे हैं कि सरकार हिंसा से डर गई। सरकार को लगा ये लोग हिंसा करेंगे, देश को तोड़ेंगे, इसके लिए इन लोगों ने इस्तीफा दिया। यदि ये सरकार बच्चों की हिंसा से डर जाए तो ये वैसे ही नाकारा है, इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। कुल मिलाकर ये नरेंद्र मोदी की जीवन की सबसे बड़ी डिफीट रही। ये बहुत बड़े विजय में परिवर्तित होती यदि वो अपने दिमाग से सोचते या उन लोगों से राय लेते जो उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, ना कि इन चाटुकारों से जिन्होंने उनका खर करके बता दिया कि साहब आप चिंता मत करो, हम इनको नक्सली बना देंगे तो देश नफरत करने लगेगा। और देश ने नफरत करना शुरू कर दी। इन एंकरों को, चैनलों के पत्रकार हुट हुए, इनके पोस्टर्स पे लोग चप्पल मारने लगे। लेकिन निर्लज्जता का, सरकार का बिस्कुट जो मिलता है खाने को, वो इतना मीठा होता है कि ये सब पूछ हिलाते हुए आज एक अलग नरेशन के साथ हो गए। लेकिन ये युवा शक्ति की जीत है और ये महात्मा गांधी के विचारों की जीत है, ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। आज पॉलिटिकल यूअर्स में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।